हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किए हुए थे और उनका पैसा नहीं आया था, चाहे कोई भी रीजन हो, बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। तो जो भी आपका मान लीजिए कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, या फिर जो बच्चे अभी करेक्शन कराए हैं फिलहाल में, उनका भी पैसा आने वाला है। इसके अलावा जिनका पेमेंट फेल हो गया था, जैसे कि पीएफएमएस पे आप चेक भी कर रहे होंगे बार बार, तो वहाँ पे आपका पेमेंट फेल्ड दिखा रहा होगा। तो ये सभी बच्चे, या फिर जिनका कल के फॉर्म यानी कि स्टेटस वेरीफाइड है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो सभी का पैसा भेजा जा सकता है। हालांकि जो नोटिस आई है वो केवल करेक्शन वाले बच्चों के लिए आई है और पेमेंट फेल्ड वाले बच्चों के लिए आई है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, अगर उनकी कैटेगरी के फंड में पैसा रहता है तो उनका भी पैसा भेजा जा सकता है। कब भेजा जाएगा आपका पैसा? 29 अगस्त के डेट में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है। लेकिन अगस्त के लास्ट में आप मान सकते हैं एक दो दिन पहले भी भेजा जा सकता है और बाद में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगा या फिर नहीं, आपके 2023-24 का पैसा आ पाएगा या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है। और यहाँ पे देखिए चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस, ये आपका कहिए कि एक्टिव रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी समस्या आती है तो इस केस में आपका पैसा जब भेजा जाएगा तो फिर से आपका पैसा नहीं आ पाएगा, आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। और इसके बाद से मैं बता दूं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पैसा मंगाने का। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका हो सकता है कि फॉर्म पहले से वेरीफाइड हो और उनका पैसा भेजा जाए। अब क्योंकि वो तो कहिए कि आस छोड़ दिए हैं कि पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं, आना होगा तो आएगा, और पता चले कि उनका बैंक से आधार सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो रिजेक्ट हो गई है, एनपीसीआई जो मैप था वो हट गया है। तो इस केस में जब अगर उनका पैसा भेजा भी जा रहा है तो उनका पैसा नहीं आ पाएगा। और इस बार अगर आपका पेमेंट फेल्ड हुआ या फिर जो भी समस्या आ गई उसके बाद से आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको आना है और नीचे की ओर आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो बस नॉर्मल से डिटेल्स मांगे जाते हैं, आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको फिलअप करके और लॉगिन विथ ओटीपी, एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको फिलअप करके आपको देख लेना होता है कि हाँ आपका एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं। एक्टिव वहाँ पे दिखाना चाहिए, डिजेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीएक्टिव नहीं दिखाना चाहिए, एक्टिव है तो सारी चीज आपकी व्यवस्थित है। जैसे ही आपका पैसा अगर आपके फंड में, आपकी कैटेगरी के फंड में अगर आपका पैसा शासन स्तर पे कहिए कि पैसा जब भेजा जाएगा तो आपके कैटेगरी के फंड में अगर पैसा रहेगा तो आपका भी भेजा जाएगा। खास करके जो बच्चे अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले करेक्शन किए थे उनका तो चलिए आने वाला ही है। इसके अलावा जिनका पेमेंट फेल्ड था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जिनका पेमेंट फेल्ड है उनका भी पैसा भेजा जाएगा। और जो बच्चे सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में कह रहे थे कि सर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, तो उनकी कैटेगरी के फंड में भी अगर पैसा होगा तो उनका भी पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन पहले वारिता उनको दी जाएगी जिनका पैसा एक भी नहीं भेजा गया है। फिर से देखा जाएगा, अगर पैसा बचता है तो उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो बच्चे बचे हुए हैं उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी भेज दिया जाएगा। तो अगस्त के लास्ट में 29 अगस्त ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट मेंशन है, लेकिन अगस्त के लास्ट में एक दो दिन अप डाउन हो सकता है, आपका पैसा में भेज दिया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरीके से जाकर के एक बार चेक कर लेंगे एनपीसीआई का स्टेटस आपका एक्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजेबल हो गया है, डीएक्टिव हो गया है और पता चले कि आपका पैसा भेजे और आपका पैसा भी ना आए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।